अच्छा देखो जी, ये अमृत है कहाँ से निकले है? कौन निकाले है अमृत ला? तो जे है जहर पिए है ना तो ने है अमृत ला प्रकट करे है। जहर कौन पिए है? आप सब ला पता है। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान के तेहि न भजसि मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। जरत सकल सुर वृंद, समुद्र के मंथन हो गया, देवता दानव मन मिल के समुद्र ल मथिन जी। और समुद्र ल जब मथे के चालू करिस ना तो नाना प्रकार के रत्न है तो निकले के शुरू हो। अब सागर ल मथना मामूली बात है। अब का औजार लगी सो ही कतका ओकर बर साधन लगी सो ही विचार कर। दाई माई मन जैसे मही भी लोथे नहीं मही रतन मन ला पूछो लेना घी निकाले बर होते तो कैसे मत थे दही। हाँ मनमान दही मही कट डर दही रथे तेला मत मत के मही कट डर वही हर दही मही। तब वहां से लेवना निकलते और लेवना चूरो थे तो घी निकलते जी। अब वो घी हसारेगा तो सागर के गहराई में भी, सागर के गर्भ में भी बहुत कीमती कीमती रत्न मन छिपे रही से। देवता दानव मन मिलिन वासुकी नागल रस्सी बनाई, मंद्राचल पर्वत ला मथानी बनाई और कच्छप की पीठ ला आधार बनाई और मथक चालू करें जी। मछली धरैया मन डबरल मत आथे नहीं अतेक मत आथे तो पानी है तन लद्दी है तन सब एक मई हो जाते। और तरीन खुसरे रहते खोक्सी डेंगचुल तो न मन निकल जाते। वैसने ढंग सागर ल मथीस गा निकलना चालू हो गई। ऐरावत हाथी निकले जोरदार, इंद्र देखी तो ललचा गए यार ये तो बड़ा जोरदार हाथी है यार। राजा इंद्र मुख्यमंत्री नहीं होते क्या? देवता मन के मुखिया। अब भाई ये है राजा हाथी में चढ़ी तब है कर शोभा बढ़ी जी। राजा गधी में बैठे रही तो थोड़े प्रभी तेल मोला तो मोर लइखे के अकर बाद बड़ सुंदर नारी माता लक्ष्मी निकली। भगवान विष्णु देखते अरे ये तो भारी सुंदरी नारी है जी। अरे गरे रही तो थोड़े फवीर भाई अरे गरे जगह में रही तो शोभा नहीं दे। जैसे सुंदरी है वैसने एक रहे जगह भी सुंदर होना चाहिए। तमोर बैकुंठ लोक है बढ़िया सुंदर है। मोला तो ये बैकुंठ लोक में ही शोभा दी। विष्णु भगवान अंग्यालिस नहीं आप भैया वहां से अमृत निकली तो देवता मन अंग्यालिस। अब मदिरा निकली मंद शराब सुगंध लपई तो देवता मन खुश हो गए। हम जमा बोकू राक्षस मन मदिरा ला रखलीस, देवता मन अमृत ला रखलीस। निकलत जाए सब अपन अपन ले अंगिया जाए और यही बीच बड़ा खतरनाक विषैला जहर निकली हलाहल। अतिक खतरनाक जहर जिकर झाग में सब घायल होत रहा। देवता मन भगवान ला पुकारी रक्षा कर महाराज ये तो हम मन घायल हो हम देवता मन हाँ तो छोटे मोटे प्राणी मन के का हाल हो। संसार चौपट हो जाही, संसार समाप्त हो जाही। भगवान रक्षा कर। भगवान नारायण कहते एक काम करो ये जहर ला ये विष ला पचाए के क्षमता वो दे के जन में है आँखी मुंदे बैठे है ओहिल दे दो जाओ। और देवता मना वो जहर ल धर के भगवान भोलेनाथ कर गए सुखते बाबा जी बोले महाराज भोले बाबा खुश हो गए। काय लाने हो जी? देवता मन देव भैया देवता मन की हिन भोले ये जहर है। भोले बाबा कथे अच्छा अमृत ल तू मन पियो और जहर ल मोर बर। वाह जी स्वार्थी हो अमृत ला बांटे तो मोर सरेखा नहीं करे और जहर पोगरी ढकेला था।
अच्छा ये बता कौन भेजे है मोर करा? काकर दिमाग है, काकर हिम्मत हो के मोर कर जहर भेजे के? देवता मन की इन भगवान नारायण भेजे हैं। भगवान के नाम सुनते ही शिव जी गदगद हो गए, रोम रोम खिल गए भगवान की याद में स्मरण में। अरे तब तो सब देवता गधा हो, नालायक हो, बिना अक्कल के हो। भगवान आज तक कोई जहर देते मैं मोला जहर दही। अरे मीराबाई ले जहर पिलाएगी लेकिन वो भगवान की कृपा से अमृत हो गए। प्रहलाद ले जहर पिलाएगी सो भी भगवान की कृपा से अमृत हो गए। तो भगवान के भेजे हुए कोई चीज है जहर न है भैया, ये अमृत है। असल में तुम्हार देखे में हो रहा हो, लाओ 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 अतेक सुंदर अमृत नहीं छोड़ो। अब मान ले जहरे हो ही मोरे एक झन के मरे तुम्हार प्राण बाँच जही तो वो अच्छा बात है। परहित शरीर धर्म नहीं भाई है, परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है। वास्तव में सजनों एक व्यक्ति के निकल जाए से घर के सुरक्षा हो थे तो वो व्यक्ति निकल जाना चाहिए। एक घर के उजड़े से अगर पूरा गांव के हित हो था तो एक घर ला उजड़ जाना चाहिए। एक राज्य के हित पर अगर एक गांव ला उजाड़ना पड़ते तो उजाड़ देना चाहिए। और एक देश के रक्षा करे बर, एक देश के हित पर अगर एक राज्य ला उजाड़ना पड़े तो उजाड़ देना चाहिए। अब पूरा विश्व के रक्षा करे बर एक देश ला उजाड़ना पड़े तो एक देश ला उजाड़ देना चाहिए, जेकर से पूरा विश्व के रक्षा हो। भोले बाबा कहते चलो 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 मोर एक जन मरे ले पूरा संसार के रक्षा हो जाए, अच्छा बात है। आखिल मुंदे सगटा गट विसलपी दे सती के मार के बिचारा मर के हम तर के जी। वाह भोलेनाथ वाह, दुनिया तो अमृत लपी के अमर होते महाराज, अतः जहर लपी करके भी अमर हो गए। काक्षती जान था शिव के हृदय में राम है, विष लवो पीस न भले शिव है अपन मुंह से पीस लेकिन हृदय में राम है वो झोंक लिस। बोले भगवान पीलिस विष है जाके राम में मिल गए और दोनों मिलके का हो गए विष राम विश्राम। भगवान शिव जी ला विश्राम मिल गए, विष और राम दोनों मिल गए। विष यानी दुख और राम यानी सुख। जैन व्यक्ति है अपन हृदय में राम ल बिठा के रखे है ना, समझ जाओ कर लिए दुख रूपी जहर है घलो बाल बांका नहीं कर सके। ये विष का है दुनिया के प्रतिकूलता है नहीं, विपरीत परिस्थिति, घोर संकट। बस एक काम करो, शिव जी जैसे राम लपन हृदय में धारण कर लो, फिर कठोर से कठोर संकट में आपके अंदर साहस आ जाए, आपके अंदर मनोबल आ जाए, बशर्ते हृदय में राम होना चाहिए। विष पान करना मतलब दुनिया के हित के लिए स्वयं दुख ला स्वीकार करना, स्वयं दुख ला पीड़ा ला स्वीकार करना। हाँ, तो ये प्रतिकूलता के आँच से वही बाँचते जेकर हृदय में सत्य स्वरूप राम बसे हुए है नहीं। तो दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण ये दोनों परिस्थिति ला भगवान के दिए हुए प्रसाद समझो। सुख मिले तब भी भगवान के दिए प्रसाद समझो, दुख मिले तब भी भगवान के प्रसाद समझो, शिव जी जैसे, और दोनों को स्वीकार करो है नहीं कि हे नाथ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी दे दे यार तेरा सब कुछ है स्वीकार। ये भाव रखो शिव जैसे। हमको दोनों पसंद है तेरे धूप और छांव, ले चलो कहीं पर भी इस जीवन की नाव, चाहे हमें लगा दे पार चाहे छोड़ हमें मझधार, तो जो भी दे दे यार तेरा सब कुछ है स्वीकार। ईश्वर जो भी दे वो स्वीकार करे, चाहे सुख दे या दुख दे, चाहे खुशी दे या गम,
चाहे सुख दे या दुख दे, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे फूलों के दो हार, चाहे कांटों भरा संसार, तू जो भी दे दे यार, तेरा सब कुछ है स्वीकार, तेरा सब कुछ है स्वीकार। तो ईश्वर तो जो भी प्रदान करे स्वीकार कर। आजकल आदमी मन घूर हो गए, एक कनी दुख है तहन भाई के रोए गिड़गिड़ाए धल ही, और जगह जगह गोठियाल धली का करबेगा, मरत हो ऐसे हो गए वैसे हो गए। अच्छा दुनिया में तुम्हें चलो दुख मिले है, शिवी दधीची हरिचंद नल दमयंती इकरो ज्यादा दुख मिलत का तो है? बता दो भला, थोड़ा से दुख ला सहन करे के सामर्थ्य नहीं है आज आदमी। सुख में एक कनिक में फूल जथे, और एक कनिक दुख है तहन घूल जथे। ऐसे नहीं होना चाहिए। सुख दुख दोनों में माने सम बने रहो, शिव के समान। अच्छे बता, रोजे रोज आलू गोभी खाते रहे तो अस्कट लागते नहीं। एक आदमी करेला खाए घलो मन लागते, ओकरो स्वाद लेना चाहिए। तो जीवन में दुख के आना भी जरूरी है। हाँ, छैहच में रात दिन बैठे रहे तो घाम का है तो कैसे जान बेजी। तो जे है घाम में थक जथे नहीं, पसीना में थरथरा जथे, वाला छाया के आनंद मिलतेगा। रोजे जेकर पेट है भरे है, आनी बानी खा खा के वाला भोजन के स्वाद नहीं मिले। 2 दिन ले जे खाए नहीं पाए नहीं, बोला दे दे दार भात है नहीं, ऐसे दमोर के खाही झन पूछ, स्वाद वही लेते, मजा वही लेते। जेकर पेट में भरे छेते होते स्वाद नहीं आया। तो दोनों परिस्थिति में व्यक्ति ला भगवान ला धन्यवाद देना चाहिए। भाई 4 महीना गर्मी है, 4 महीना बरसात है, 12 घंटा दिन है, 12 घंटा रात है, वैसने जिंदगी में सुख दुख आत है और जात है। दोनों झेले के सामर्थ्य रखना चाहिए। यही भगवान शिव के चरित्र से हमला शिक्षा में। शिव जी लोग से नीलकंठ कहे जाते हैं, नीलकंठ अकर गला नीला पड़ गया। या तो ये कहा जाए विष के प्रभाव से नीला पड़ गए, या ये कहा जाए कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। भगवान राम कृष्ण है नीलांबुज, नीला रंग। वो नीला रंग के राम ला शिव जी अपन हृदय में धारण करे है, तेका स्थिति शिव जी है नीला दिखेगा। जबकि शिव जी है तो कृष्णा है कर्पूर गौरम करुणा अवतारा। कर्पूर माने कपूर, कपूर है एकदम सादा रहते नहीं। शिव जी वैसने श्वेत शरीर वाला, श्वेत वर्ण वाला, पर अपन प्रियतम परमात्मा राम हृदय में धारण करे रथे, तेका स्थिति होकर रंग नीला दिखाई दे। तुलसी जी कथे कतका कृपालु है, देख तो जगत के कल्याण करे बर स्वयं जहर पान कर लीस। अरे मूर्ख, अरे पागल मन, ऐसे दयालु के भजन का वर्णन करते हैं। ते ही न भजसी मति मंद है। ये जीव के कल्याण शिव के कृपा बिना होने वाला नहीं है। शिव के भजन करना चाहिए, शिव के ध्यान करना चाहिए। सुरपति नरपति नागपति व्यालपति सुखधाम, उमापति कैलाशपति पशुपति तुम ही प्रणाम। परम शरण मूल तार ले का, परम शरण मूल तार ले का, परम शरण मूल तार ले का। बाबा भोलेनाथ तैं बार ले का, बाबा भोलेनाथ तैं बार ले का। परम शरण मूल तार ले का, परम शरण मूल तार ले का। बाबा भोलेनाथ तैं बार ले का, बाबा भोलेनाथ तैं बार ले का।
मोर बर दया दृष्टि डार देगा, मोर बर दया दृष्टि डार देगा, बाबा भोलेनाथ तैं उबार लेगा, बाबा शंभुनाथ तैं उबार लेगा। परम शरण ममोल तार लेगा, परम शरण ममोल तार लेगा, बाबा भोलेनाथ तैं उबार लेगा, बाबा शंभुनाथ तैं उबार लेगा। मैं जानत हूँ, मैं जानत हूँ, मैं जानत हूँ, मैं जानत हूँ बहुत बड़े पाप करे हूँ, मैं जानत हूँ बहुत बड़े पाप करे हूँ, तुमन बड़े बड़े पापी माफ करे हो, तुमन बड़े बड़े पापी माफ करे हो। मैं जानत हूँ बहुत बड़े पाप करे हम, मैं जानत हूँ बहुत बड़े पाप करे हम, तुमन बड़े बड़े पापी माफ करे हम, तुमन बड़े बड़े पापी माफ करे हम, रामा माफ करे हम, रामा माफ करे हम। मोरो अपराध ला विसार देगा, मोरो अपराध ला विसार देगा, बाबा भोलेनाथ मोला तार देगा, बाबा भोलेनाथ मोला तार देगा। परम शरण मतै उबार लेगा, परम शरण मतै उबार लेगा, बाबा भोलेनाथ मोला तार लेगा, बाबा भोलेनाथ मोला तार लेगा। तू तो दया के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है, तू करुणा के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है, गागर में सागर समाऊं कैसे, तेरे द्वारे मैं आऊं कैसे, तू तो बड़ा ही दयालु है, मन मेरा संकाल है, तू करुणा के सागर है, मन मेरा फूटा गागर है। सियावर रामचंद्र की जय। तद्यतमन अमृत प्रीत का सिद्धि मन देव रही देव। अब भोले बाबा जहल पीते का सिद्धि वो महादेव, देवता मन से ऊंचा, सबसे ऊंचा महादेव। अब महाजूर जथे तहन ओकर पावर बढ़ जथे न ग, जैसे राजा तो कल बड़े महाराजा, रानी तो कल बड़े महारानी, वैसने दानी तो कल बड़े महादानी, चोर तो कल बड़े महाचोर, महाचोर, लबरा तो कल बड़े महालबरा। और ये तो महालबरा यार, ऐसे तो इसने ढंग ले देव तो कल बड़े महादेव। अमृत पीसते नन देवे, जहर पीते महादेवे। आवाज का देख ठनऊ देव है, बहुत घर देखेल मिलते, वो देव पावर कम नहीं रहा। अमृत पीसते देवे, जहर पीते महादेवे, अपी पी के उंडे रथे ते पति देवे, ओकरो पावर कम थी रथे। ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा था। खुदे एंड बैंड है ढपेल दे पट ले गिर जाए, सोचे थे थला है मैं तेरा हस्बैंड हूँ कहा था।
तो हस्बैंड अते सोच बारे है ना एंड वेंड का बराबर। हाँ एक जन उसने कोनो डहर ले आए तो अपन घर वाली का कहे मौला एक दिन भर राष्ट्रपति बना देती ता ये दुनिया बदल कर रख देते में है से कहा। एक दिन भर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो दुनिया बदल देते हैं। और घर वाली कहते दुनिया बाद में बदल बे पहली मोर सायल बदल। लुंगी की मोर सायल पर ही डरे है अत को होश नहीं है वह दुनिया बदलत है। और लड़बी लिया करत है उसने कहा तो वो सायल पर ही डर रहा है लुंगी की दुनिया बदलत बेचारा तो ओकरो पावर कम नहीं रहेगा। भारी पावरफुल। आओ अब भारी भारी धोखा खाते कई जन मन तल नीचे थे भाई। एक जन अब गोट निकल गए बता देते हैं। एक जन इसने एक ठन चढ़ा डर रहा है एक ठन लो धर रहा है। एक जाऊं तो फिर फुर्सत है घर में जमाऊं। 11 नंबर के गाड़ी में आत रहे जी कती हर 11 नंबर के गाड़ी जानता दोनों गोड़ हटाएगा खड़ा हो तो हन एक 11 हो गए नहीं। ये पाइलो पाई चलत रहा। रद्दम होटल पर इस 5 रुपये भजिया लीस मस्त गाना गाता थे। घर में जाऊंगा तो फिर फुर्सत हो जमाऊंगा। भैंसा मुंधियार होत रहा दिन बुढ़े के बाद भैंसा मुंधियार काला कथे भैंसा मुंधियार जबके पन भैंसा करिया है ओतके पन अंधियार हो है कोई हरे भैंसा मुंधियार या सीधा सीधा भैंसा झपा जाए तो हम समझ जब भैंसा मुंधियार हो गए। ओतके मेरा रेंगत जात सड़के सड़क घट रहा। अब नशा थकिन ज्यादा लगी सोच रहा है कनी सुरता ले लो तो जाऊं कह के सड़क के खाले में इधर बांस संदूरिया में बिजली खंभा रीति ही मोदिया बैठ के जा अपन सीसी और भजियल मढ़ा दी से के झन बड़बड़ावत है हाथ गोड़ हटियावत। अब अंधियार में सीसी कति ढूल दिस गया। अब भजिया छिदिर बिदिर बगर के वही करा तंधियार में खोजे भजियल खाऊं की। अब बड़ बेरा में एक ठन लपई गप ले खैस और खाते साथ होटल वाले पर भड़क गए। वारे होटल वाला अच्छा धोखा दे हस साला 5 रुपया ले हस एकदम सिट्ठा भजियल दे हस नून नहीं डारे है सब मिर्चा नहीं डारे है काली आहूं तो तोर मंजल बताऊं कि मन माने भड़के रहा। घेरी बेरी के चलक हाथ रहे वारे होटल वाला अच्छा धोखा दे साला 5 रुपया ले हस एकदम सिट्ठा भजियल दे हस कालिया हूं तो तोर मजल बताऊं। अब 2-4 जन रद्दा रहेंगे यमन सोनिन बाहर माठा आते जाते नहीं संझा कर कोने खाले रहन बड़बड़ा थे रे कि को टार्च मार के देखी तो मंदक की है खाए पिए मस्त है। अब वो का हो गया रहा है भजियल नहीं खा रहा है आने खा डर रहा है। जे बिजली खम हम ओधियाए बैठे रहे ना वही में गदेलो अपन गदहिल बांधे रहा तो गदही पहली बंधारी से ओकर कोई गलती नहीं है। ये गधा देखन नहीं पैसे अंधियार में एक साइड बैठ गया रहा बिजली खंभा के एक पार गदही बंधा रही है एक पार गधा बैठे रहा अंधियार में नहीं देखे पैसे तो गदही दे दे रहे ले दी वो भजिया के साइज के तो गदही भजिया ओकर भजिया सब खदर मसारे के मिंझर के रहे तो वही ले ठन खा डर रहा। अब होटल वाले पर भन्ना रहे नून नहीं डारे ना मिर्चा नहीं डारे सिट्ठा रांधे काली आऊं तो तोर मजल बताऊं। अरे दादा वो गदही के होटल के भजिया वहाँ कहाँ नून मिर्चा डरा है भारी भारी हला धोखा खाते। हाँ तो भगवान भोलेनाथ वास्तव में महादेव है नहीं विश्व के रक्षा करे बर जहर पान कर लीस संसार ला बचा दीस
परोपकारी मन इसने होतेगा। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष मेघ परमार्थ के कारणे चारों धारी देह सियावर रामचंद्र की जय। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष में। तरवर माने पेड़, पेड़ हटाकर बर फर थे दूसर बर। पेड़ ला फर ला खाद देखे हो नहीं खा, वो फल थे दूसर बार, फूल थे दूसर बार, और डारा पाना लकड़ी सब दूसर के काम थे। ये है परोपकारी। सरोवर, सरोवर माने नदिया तरिया, ये काकर बर बोहावत है दूसर बर। हाँ, दूसर के प्यास बुझाए बर बोहावत। पानी काकर बर बरस थे जी दूसर बर। ये हवा काकर बर चलत है दूसर बर। भगवान सूर्य है तो उनका करबर हुआ थे बुड़त है दूसर बार है नहीं, परोपकार बार। तो वास्तव में जेकर जीवन परोपकार में लग थे ना वही महादेव बनतेगा। ये दुनिया में नर तो बहुत है सजना, पर कोई कोई नर है तो ऊंचा उड़ जाते ना, महान काम करते वही का बन जाते, बानर बन जाते। नर तो बहुत है पर वाह नर बन जाते। वाह, एक आज लगे थन है, वाह ये तो महान आदमी है जी, महान आत्मा है। तो जो वाहवाही के काम करे है ना, परहित के काम करे, वही हरे वानर, वही हरे महादेव। अब भगवान शिव जी का बनिशा के चल के वानर, रामलीला में सहयोगी बनिश वानर बनिश, तो शिव वानर बन जाते। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखे हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। तो ये हरे तेज प्रताप जगत वंदने भगवान शिव है ना, ये संसार के रक्षा करे बार जहर लपीली सर जहर लपी के हमल कौन से अमृत देश, भगवान के कथा रूपी अमृत है नहीं। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाषा। तो स्वयं विस्पान करके समाज रहे अमृत दे दी भैया। जे अमृत लाज हम पियत जी, कत्का परोपकारी है भगवान शिव जी। हाँ, भगवान शिव जी विश्व विधाता है, न तो उसके पिता न तो उसके माता है, वो स्वयं अपने आप का जन्मदाता है। दुनिया एक फिल्म और भोलेनाथ निर्माता है। भगवान शिव जी को अवघड़दानी कहा जाता है। एक नारी को गोद पे और एक नारी को सिर पे बिठाता है। दुनिया को देने वाले महादानी दाता जब अपने लिए होता है तो भीख मांग कर खाता है, फिर भी भोलेनाथ अवघड़दानी दाता है, अवघड़दानी दाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पतिया। ए जीवन अर्पण कर दूं, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक
अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी महिमा अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी करुणा ही मेरा जीवन आधार। तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपतिया, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपतिया। ये जीवन अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव के हृदय में ये अमृत ऋष है। ये अमृत कौन निकाली जानते? माता पार्वती है। हाँ, एक दिन शिव जी ले पूछी सो, पार्वती कहे थो कि संत हो भोला, एक ठन बात कहते तोला, रिझ झन करबे स्वामी डर लागते मोला। नारी परानी जात कहीं गलती कई परिहा तो माफी दीह मोला भोला, रिझ झन करिह। भोलेनाथ कथे ओ गणेश के दाई का बात तेल बताना हो। नारी पुरुष तो हावन ते थोर को झन डराना हो। जोड़ी बना है भगवान हाँ दुख सुख ल बाटे बार, तोर मन के जम्मो बात ल मोला कही डर। बता का बात? पार्वती के थे हे स्वामी रात दिन तुम्हार राम राम जपत रही था, और राम हम और इष्ट देवे कही के मोला कही था। जेकर कारण दुनिया भर के सुख स्वागत का त्याग दे हो। सोच जागत उठत बैठत राम नाम ल रट ले हो। यही राम हाँ कौन तेल बने मोला बता देते। निज्जा टढ़ी हवा भोला मोला ढंग लगा के समझा देते। भोलेनाथ कथे पार्वती सही में वो नारी मन की अक्कल हथौरे चकन रही थे, नान नान बात में भरम करत रही थे। जे राम के कथा ला रोज तोला सुना था, बैहा बन के नाचत रही था, स्वामी राम के गुण लगा था। अरे मोर हृदय में निवास करे या यही राम भगवान हरे। जगत के पालन करता वो हर प्राणी के प्राण हरे। पार्वती राम के कृपा बिना यहाँ एक पत्ता घलो नहीं डोले। चिड़ई करे ना चीव जगत में ना कोई मानुष बोले। हरी इच्छा के बिना यहाँ एक फूल घलो नहीं खिले। भजन बिना भगवान के मुक्ति कोनो ला नहीं मिले। तेकरे से रात दिन तोला समझाता वो अड़ही, लगन लगाए ले गजब मीठा थे राम नाम के कड़ही। राम नाम के कड़ही तो वास्तव में जब लगन है बढ़ी तभे मीठा ही राम नाम के कड़ही। जेकर लगन नहीं है ना बोले नहीं मीठा है। भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन काम है जी। रघुपति भक्ति करत कठिनाई। कही देना सरल है लेकिन करना बड़ा कठिन है ना। कहत सुगम करनी अपार, सोई करे जही बने आई। रघुपति भक्ति करत कठिनाई। जैसे नदियां मन माने बाढ़ आ है बाढ़। कतको ताकत वाले हाथी हो चल नहा के सके नहीं नहा के सके, धारे धार बोहा जो नहीं गा। आ वही ला नान नान गड़ई कोतरी मछरी मन लगे दिले जी तुम नहा को तो कतको धार रही तेल पार कर दी बुलक दी सरल है नहीं।
नदी के धार ला हाथी पार नहीं कर सके, लेकिन नान मछली मन कर देते। वैसने सजना, जो व्यक्ति हर प्रकार के साधन से संपन्न है, जेकर जीवन में कोई कमी नहीं है ना, भौतिक उपलब्धि पर्याप्त है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान के भक्ति करे में असमर्थ हो जाते। और जो दीनहीन निर्बल है, कमजोर है, जेकर पास संसार के कोई साधन नहीं है, ऐसे तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी भगवान की भक्ति कर लेते। बढ़िया उदाहरण दे तुलसी जी है, जियो सरकरा मिले सिक्ता महम बलते न को बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपली का बिनु प्रयास ते पावे। सरकरा माने शक्कर, शक्कर सरकरा कहे जाते। सिक्ता माने रेती। 10 किलो शक्कर और 10 किलो रेती लेकिन मिला दे। अब मिलाए कर 10 जन पहलवान ला बुला, जेमन खाए पिए कस के मोटा है, बहुते ताकत वाला है। एक जन है 10 जन ला पछाड़ दी, अतका ताकत है। और वही काम ला तैयार, भैया हो तुमन बहुत बलवान हो जी, खाए पिए मोटा हो, ताकत वाले हो, तो ये दे काम ल करो। ये रेती और शक्कर है के मिल गए, ये अलग अलग अलगिया, इहे तुम्हार ताकत ल देखाओ। अंधा पोर दी नहीं, कतको लात मारही, घुसा मारही, उठा पटक करही, फिर भी रेती और शक्कर अलग नहीं कर सकते। और ही काम ला नान नान चाटी मन ल कही दे, लेत जी तुमन तो चाटी मन सब ल नहीं मार दी, स्वाद भी ले ली और अलगिया घलो दी। वेदगा दत्का शक्कर अतका रेती, त जे काम ला बड़े बड़े वीर बलवान नहीं कर सके, वो काम ला बिल्कुल छोटे चीटी मन कर देते। भगवान के भक्ति घलो ऐसने आए। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जर के रोगी को दाल भात नहीं भाए, लखन सिया रामचंद्र की जय। जेकर पूर्व जन्म में कुसंस्कार थे ना, बोले वर्तमान में भगवान के कथा नहीं सुहाए। आज जेकर पूर्व जन्म में शुभ संस्कार थे, वर्तमान में के भक्ति करते, कृष्ण के भक्ति करतेगा, कथा वही सुन सकते, सबके बस के बात न हो। जैसे कोनो आदमी ले 102 डिग्री के बुखार धरे है, लक लक ले देहे तीपे है, मनमाने हफरत है, तेज बुखार धरे है, आ वो करबर नहीं, एकदम बासमती है चैमटिक चावल जोरदार पका दे, आलू मुनगा बड़ी अच्छा स्वादिष्ट सब्जी, राहर के दाल अवल दे, चल खा के एक कांवरे से मुँह ले घी तहन का कही कड़ू लागत है, बहुत कड़ू है, कही नहीं। अच्छे बता भोजन कड़ू है? नहीं, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। दरअसल ओकर शरीर की स्थिति सही नहीं है, बुखार के कारण ओला स्वादिष्ट भोजन है घलो नहीं सुहावत, बड़ा कड़वा लगत। अब वो आदमी डॉक्टर कर ले, 2-3 सूजी बेधवा, 3 दिन दवाई खावा, अब बुखार है उतर ही तहन वही दार भात औ दे, इसके दवा ही नहीं हकन के पेट भर है। क्या बार बुखार उतर गए है ना, और जिह्वा के स्वाद वापस आ गए। बस भक्ति के क्षेत्र में भी यही बात लागू होते, जेकर जीवन में पूर्व जन्म के कुसंस्कार रूपी बुखार चढ़े है, बोले वर्तमान में भगवान के कथा नहीं सुहा। हाँ, तो नहीं सुहाए ना, तब भोले आदमी लो सत्संग की ओर जाना चाहिए। निसुहात नहीं कथा कीर्तन तब ले जाना चाहिए, बैठना चाहिए। मन नहीं लगत तब भी वहां जाना चाहिए। धीरे धीरे मन लगे के चालू हो जाए, धीरे धीरे कुसंस्कार के बुखार हो उतर जाही सत्संग के माध्यम से। कई दिन तो खाए मन नहीं लगे तब भले को कन खाता से मन तो नहीं है, तब बोलते 2-4 कावरा ऐसे की था। कई जन मन उसने कहा यार भजन करहूँ कहता गा, लेकिन मने है नहीं धसे।
पूजा पाठ कर हूँ कि था लेकिन मने ही नहीं लगे। अरे नहीं लगे तब हो करना जी, बनावटी कर। हाँ, बनावटी माला जब वो धीरे धीरे बनावटी है तन एक दिन असली हो जाही, हकीकत हो जाही। कतकत नहीं लगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अच्छा कई दिन तो खटिया में सुते रहे, नींदे नहीं आए। अब बड़ बेरल नींद नहीं आए तो का खटिया छोड़ के भाग जाथस का? हाँ, वो अलथी कलथी परे चरथस, कतका बेरल नींद नहीं आई। आ धीरे धीरे तहन खुद नींद लग जथे। बस भगवान से भी ऐसे ही प्रेम करो। काबर हम संसार के प्रपंच में फंसे हम तेकर सेती साधना डहर ये मन हो नहीं जाल धरे तो नहीं जाए ना तिल भर पे ले और धीरे धीरे तहन लगन लग जाएगी तेरी लगन। धीरे धीरे कर ले हरि का भजन, धीरे धीरे लगे रह धीरे धीरे। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। ओ राम लखन, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। जब जब धरती पावे पीरा, जब जब धरती पावे पीरा, तब तब भरी धरी मनुज शरीरा, तब तब भरी धरी मनुज शरीरा। दुनिया के कल्याण की, दुनिया के कल्याण की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। ओ राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। बंदा राम लखन वैदेही, जय तुलसी के परम स्नेही। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। सुलभ का गिरे पर बुद्धियाँ मन, सुलभ का गिरा पर बुद्धियाँ मन।
राजा राम के चरण मान, राजा राम के चरण मान नहीं लगाए लगन, तो लगेगा पर बुद्धियाँ मन, तो लगेगा पर बुद्धियाँ मन। मानुष देह बार बार नहीं मिलेगा, मानुष देह बार बार नहीं मिलेगा, टूटे हुए फूल ना दोबारा नहीं खिलेगा, टूटे हुए फूल ना दोबारा नहीं खिलेगा। दुनियादारी ना भुलाए, आनी बानी ना भुलाए, छोड़े राम रतन, तुल होगा पर बुद्धियाँ मन, तुल होगा पर बुद्धियाँ मन, तुल होगा पर बुद्धियाँ मन। सियावर रामचंद्र की जय जी। माता पार्वती अगर नहीं पूछती सुना तो आज कथा रूपी अमृत हम अल्लाह नहीं मिलती। हाँ। अच्छा एक दिन घटना देखी सो का घटना देखी, भगवान शंकर कर जात रहे पार्वती है, और जब जाके देखते तो शिव जी ध्यान में है, लेकिन शिव जी के सिर में एक झनमाई लोगिन बैठे रहा। पार्वती देखी तहन भड़क गए, ऐते कौन आसिया और कैसे मोर घर वालों का हम मुड़ी में बैठे हैं, तो लो धरती में बैठे जगह नहीं मिले इसका हैं, सिर में बैठे हैं। हम आज तक लेकर गोदी में नहीं बैठे न तो रहते हिम्मत, ते सिर में बैठे चल नीचे उतर। भड़क गए माता पार्वती है, वो कथे गाड़ी का बर देता दीदी की। पार्वती कथे आई कति डहले दीदी घलो बना डरे, और कथे हाँ दोनों जन बहनियन वो एके बाप के बेटियन, तहु हिमालय ले आए हैं, सब महु हिमालय ले आए हैं। तोरो पिता हिमांचल हरे मोरो पिता हिमांचल हरे दीदी। पार्वती कथे आई तो तोर का नाम है, और कथे मोर नाम गंगा है, वो गंगा। पार्वती कथे अच्छा तोर नाम है गंगा, हो ये गंगा ये नंगक सिर में कार बैठे नीचे उतर। और कथे हम अपन मन के थोड़े बैठे नहीं, हम लोग बैठा रहे तब बैठे हैं। अच्छा तो अते का ऊंचा काम कर डारे तो लोग वहां सिर में बैठा रहे हैं। गंगा है तो हम कथे दीदी मैं पापी मन के उद्धार करता हूँ, पापी मन के कल्याण करता हूँ, तेकर से शिव जी मोला अपन सिर में जगह दे। ऐसे तो ठीक है गंगा, तैं तो केवल मृत्यु लोक के पापी मन के उद्धार करता, अब मैं ऐसे गंगा ल उतारी हाँ जे हा तीनों लोग 14 भुवन के कल्याण करही है। अब वो दे भैया माता पार्वती जब कथा पूछीस न तो भगवान शिव जी गदगद हो गए, और कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य हो पार्वती तोला धन्य है, तोर सही दुनिया में अब कोई उपकारी नहीं है। पार्वती कथे भोलेनाथ गंगा तो है ना उपकारी, सबके उपकार करने वाली गंगा है। शिव जी कहते हैं हाँ अतका दिन ले गंगा रीछ, लेकिन अब गंगा से भी तय आगे बढ़ गए। कावर पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तय ऐसे कथा लाए उतारना चाहता, ऐसे कथा ला प्रकट करना चाहता, जेन समस्त लोक के, एके लोक के नहीं समस्त लोक के कल्याण करने वाले। वास्तव में ये मानस गंगा है जो समस्त लोक के कल्याण करने वाला है। तेकर से भोलेनाथ पार्वती दुघा धन्यवाद दी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। ते दो बार धन्यवाद के पात्र है सो, और वास्तव में कथा कहने वाले से सुनने वाले डबल धन्यवाद के पात्र है। काबर कथा कहने वाले तो एक मुंह से कथे, लेकिन सुनने वाला दोनों कान से सुनते, तेकर से डबल धन्यवाद। अच्छा कथा कहने वाले सोचना पड़ते कि मैं का कहूँ का बोला,
पर सुनने वाले सोचे की जरूरत नहीं है, बोला तो केवल सुनना ही सुनना है। ते कैसे डबल धन्यवाद के पात्र वो हरेगा श्रोता है। और श्रोता अगर नहीं है, सुनैया नहीं है, तो बहुत बड़े पंडित लोग बैठा देना, कोई मतलब के नहीं। गाय है ज्यादा दूध कब देते, आगुच में बछरू बंधा रहे थे ज्यादा दूध देते, बरदीहा मन ओकरे से बछरू लागे में राखे रही से, तो गाय है चाटत रहते पनहावत रहते ज्यादा दूध देते। अब बछरू नहीं रहा नहीं तो ज्यादा दूध नहीं दे, तो रौत मन हम पक्का आगू में राखे। हाँ, बरवाहिक दिन तो बिल्कुल पक्का राखी, आन दिन नहीं राखी, जहाँ राखी बरवाहिक दिन डटाए रही, एकाध कनी छुएल दे दी बछरू तो हम सबोल अपन नहीं था। जैसे ढंग ले ग्राहक के जब भीड़ लगते ना, तो दुकान वाले है तो अपन खुशी खुशी के मारे ओरिजिनल से ओरिजिनल सामान माल निकाल के बगरा थे, ले भैया कते ले भी थे। तो वास्तव में सजना श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथाराम के गुर, वक्ता से श्रोता के महत्व ज्यादा है, श्रोता के पावर ज्यादा है। तो माता पार्वती के देने रामायण है, बिचारी पूछी शिव जिला और दुनिया के कल्याण हो गया। और दाई माई मन तो कथा कीर्तन में आगुच थे बिचारी मन, देख लो हर काम में आगु थे, कथच के बात नहीं है, घर के काम बुता में हिच मन अगवाए थे। बड़े मुंधर हल उठे रही, काका हड़बड़ ही दिन भर करते रहे, सब जन खा पी सूझ जथे तई कर काम बाँचे रहते, बर्तन भाड़ा मजई धोई सब ले आखिरी में सोही। और फिर बड़े मुंधर हल उड़ जा रहे थे, घर में सगा पहुना आ गया और सेवा सत्कार करे बर हिच मन आगे रही, पूजा पाठ करे बर हिच मन अगवाए रहे, दान पुण्य करे बर हिच मन आगे रही थे। घर में का जन महाराज आगे मांगे लगे, घर वाली नहीं है, घर वाला है दे दो नहीं कहा, लेने कन लहुटी आवेगा नहाल के है आही तहन विदा कर ही चल हेर के दे दो नहीं कहे। मने बाबू पीला मन हर बात में पछवा है, जाओ पछवाए रहा तुम्हार पछवाए दिन जाही। दाई माई मन सब में अगवाए थे, दान पुण्य कथा कीर्तन पूजा पाठ सब, खाए पिए घलो पीछे नहीं रहा, वो आगे रही थी। तो एक पाम छक जबे मन आधा किलो पूरा दबा दी। हाँ, कई दिन ले मैं घरे में देखता हूँ, एक दिन घर में रही जाता ना, के संग बैठ जाता, तो मोर थारी के एकदम उल्लू रह रही, अब अपन ला चपक चपक के हेरे रखे, मोर अध्याय नहीं रहे ओकर सिराज थे, और के कनऊ लांडर थे। तो कई दिन में कई था घल कैसे आजकल बहुत कम खाता, तबीयत भी ठीक नहीं है का, तो क्या कहते भूख तो ला फिर रोगा फिर खवाए नहीं की, और के कनऊ दबा ले आते खाए पिए में घला आगूगा, झगड़ा घलो आगू, लड़े झगड़े बर है तब हो आगू, ते एक आठन कहीं चुप हो जाए, इकर चालू हो गए फिर डोकरी पुरान लामते रहते, निंदाचारी करे बर उहुम आगे, क्या कर्मचारी करत बैठ तो गए मन दो चार जन, तो हम देख फिर बाल के खाल निकाल दी, 4 घंटा फुसुर फुसुर चारी करत रही, भले चूल्हा भाषा जरे सरे मन टरबे नहीं करे। हकन के 3-4 घंटा चारी कर ली तो आखिरी में का कथे टार दई हम लकाय करे बर है, वैसने की ही तहन समझ जाबे मन थक गए इकर मीटिंग अब उसल ही, टार दई हम लकाय करे बर है। तो 4 घंटा क्या करत रहे, आलू छीलत रहे, तो सब काम में आगे हैगा, कभू महतारी बन के बेटल गोदी में खिलाते, कभू बहिनी बन के भाई लराखी पहिराते, कभी तो नारी बन के पति के सेवा बजाते, कभी तो चंडी काली बन के महिषासुर भस्मासुर जैसे पापी मन के नाश कराते, और कभी तो
सदवहिनी बन के बीच गली झगड़ा घलो मत आते। तो हर हाल में नारी मनवंदनीय है, पूजनीय है। नारी निंदा ना करो, नारी नर के खान, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान, लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। जगमा चरज भारी गंभैया, जगमा चरज भारी। जगमा चरज भारी गंभैया, जगमा चरज भारी। सुनो सुनो सुजान, सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। सोलह हजार 108 एक पुरुष के नारी। 16,108 एक पुरुष के नारी। एक पुरुष के नारी भैया, एक पुरुष के नारी। एक पुरुष के नारी भैया, एक पुरुष के नारी। लोग लइका की गिनती नहीं है, लोग लइका की गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, गिनती। तबले वो ब्रह्मचारी, सुनो सुनो सुजान, सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। हर दिन 10 पुरुष सन घूमे संकुलक्षणी नारी। हर दिन 10 पुरुष सन घूमे संकुलक्षणी नारी। संकुलक्षणी नारी भैया, संकुलक्षणी नारी। संकुलक्षणी नारी भैया, संकुलक्षणी नारी। गाँव गाँव ससुराल भवेगा, गाँव गाँव ससुराल भवे, ससुराल भवे, ससुराल भवे, ससुराल भवे, ससुराल भवे। तबले वो भगवारी, सुनो सुनो सुजान, सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। दूझन जेकर बेटा भावे, एक झने सन्नारी। दूझन जेकर बेटा भावे, एक झने सन्नारी। एक झने सन्नारी ग भैया, एक झने सन्नारी। एक झने सन्नारी ग भैया, एक झने सन्नारी। 80 बरस के बेटा भावे, 80 बरस के बेटा भावे। बेटा भावे, बेटा भावे, बेटा भावे, बेटा। 16 बरस महतारी, सुनो सुनो सुजान, सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। सुनो सुनो सुजान लगा के ध्यान, जगमा चरज भारी। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तो ये अभी आपका सुना था श्रीमद् भागवत कथा है नहीं। और भागवत के अर्थ क्या होता है?
भागवत 4 अक्षर है भागवत में। भा यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त माने त्याग। हमारे जीवन में भक्ति आए, ज्ञान आए, वैराग्य आए और ओकर बाद तहन त्याग हो जाए। यही भागवत के सारे। हम मनुष्य प्रथम अक्षर है भ, भक्ति होना जरूरी है हमारे जीवन में। अगर भगवान पर तोर अंदर में भक्ति नहीं है ना, तो समझ जब फिर तोर जिंदगी पशु से भी गए गुजरे है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मन के तन पाके जप तप योग साधन धर्म कर्म पूजा पाठ कथा कीर्तन भगवान के भक्ति में मन नहीं लगी तो तोर जीवन पशु से भी घटिया है, पशु से भी गए गुजरे। अरे पशु के शरीर तो कुछ न कुछ काम आ जाते, लेकिन मनुष्य के शरीर कोई काम आने वाला नहीं है। दुनियादारी कद को हासिल कर ले, भक्ति बिना सब बेकार है। चलो आज 2 मिनट रामायण की आरती कर दिया जाए, फिर चर्चा करबो। निवेदन आप सब अपन अपन स्थान में खड़ा हो जाओ। जो बुजुर्ग है वो मन बैठे रहे। खड़ा होए के मतलब यही है कि हम आर्त भाव से भगवान ला पुकारन। द्रौपदी है तन खड़ा होके भगवान ला आर्त भाव से पुकारिस तो भगवान जल्दी प्रकट हो जाए। आरती के अर्थ ही होते आर्त होकर के ईश्वर ने पुकारना है। नहीं ध्रुव है, प्रहलाद है, अनेकानेक भक्त मन आर्त भाव से भगवान ला पुकारें और भगवान आर्त में पुकार अवश्य सुनते। तो चलो आर्त भाव से आरती किया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री रामायण भगवान जी की आरती, श्री रामायण भगवान जी की आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारते, प्रेमी जनों को भवसागर से तारते। श्री रामायण भगवान जी की आरती, श्री रामायण भगवान जी की आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारते, प्रेमी जनों को भवसागर से तारते। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरिसारद, वरुण पवन सुत कीरति नीति, गावत वेद पुराण अष्टदश, सयो शास्त्र सब ग्रंथन को मुनिजन धन संतन को सर, सारे अंश सम्मत सब हीके। श्री लक्ष्मण सीता राम जी की आरती, श्री लक्ष्मण सीता राम जी की आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारते, प्रेमी जनों को भवसागर से तारते। गावत संतत शंभु भवानी, हरिभक्त संभव मुनि विज्ञान, व्यास आदि कवि दर्ज बखानी, काग भूषुंडी गरुड़ के येते। कलिमल हरिणि विषय रचते, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती, दलन रोग भव मूरि अमीति, तात मात सब विधि तुलसी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की, श्री वीर बजरंगी हनुमान की आरती, श्री वीर बजरंगी हनुमान की आरती।
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, स्वर्गीय आत्मा की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।